नमस्कार। आज दिनांक 5 जुलाई 2022 दिन मंगलवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क एवं सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आरंभ करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सभी साधक अपनी टांगें सीधी करें। दोनों हथेलियां पीछे आसन पर, उंगलियां सीधी, एड़ी पंजे घुटने मिले हुए, पंजे खड़े हुए। खड़े पंजों में पैरों की उंगलियों को प्रभावित करने के लिए उंगलियों को आगे की ओर। आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो ठीक है। आप अपना वॉल्यूम देखिए अपने मोबाइल का। हमारी तरफ से तो ठीक है आवाज। और सभी को आ रही नहीं आ रही? और सबको आ रही है। पैरों की उंगलियों को आगे की ओर तानते हैं। रुके कुछ पल। उंगलियों को ढीला करके पीछे की ओर दोहराएं इसी क्रिया को। सांसों के साथ भी कर सकते हैं। सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। अब पूरे पंजों के ऊपर आते हैं। सांस छोड़ते हुए दोनों पंजे आगे की ओर लेकर आए। एड़ी पंजे घुटने मिले रहेंगे। पैरों की उंगलियों को आसन से लगाने का प्रयास। रुकें कुछ पल। सांस भरते हुए पंजे पीछे की ओर लेकर आए। टांगों के ऊपर तनाव दें अधिक। रुकें कुछ पल। प्रयास करें हल्की सी एड़ियां ऊपर उठ जाए। सांस छोड़ते हुए आगे। रुकें। सांस भरते हुए पीछे। रुकें। चाहे आगे जाए या पीछे जाए, अपनी पूरी टांगों पंजों से लेके जंघाओं तक, कूल्हे तक खिंचाव को अनुभव करें। खिंचाव दें और उसको अनुभव करें। दोहराएं इसी क्रिया को। इसी क्रिया को एक पंजा आगे और एक पंजा पीछे करके करते हैं। दायां आगे, बायां पीछे, दोनों टांगों में खिंचाव। रुकें कुछ पल। पंजों को बदलें। रुकें। ये क्रिया सामान्य सांस में भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्रभाव हमारी टांगों पर, घुटने पर, पिडलियों पर, पंजों पर। दोहराते रहें इसी क्रिया को। आते हैं वापस। दोनों पंजों को तानते हुए
गोलाकार आकृति में बहुत धीरे धीरे घुमाते हैं, किसी भी एक दिशा में घुमाते हैं। पूरा खिंचाव देते हुए पंजों पे भी और पूरी टांगों पर भी। पंजे दोनों मिले रहेंगे। विपरीत दिशा में जितना हम खिंचाव देते हैं अपनी टांगों में, उतना ही हमारी टांगों पर प्रभाव पड़ता है। आते हैं वापस, सांसें अपनी सामान्य करें। दाईं टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को रखते हैं जंघा पे, घुटने के पास। दोनों हाथों से पंजे को पकड़कर घुटने को ऊपर नीचे झुलाएं। अर्ध तितली आसन। सामान्य सांस में कर सकते हैं इस क्रिया को। प्रयास करें कि घुटना अधिक से अधिक ऊपर नीचे जाए। जब घुटना नीचे आए तब आसन से लगाने का भी प्रयास करें। नहीं लगता कोई बात नहीं, प्रयास अवश्य करें अपनी क्षमता अनुसार। क्षमता से अधिक करने का प्रयास ना करें। शरीर के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करनी हमने। दोनों हाथों से घुटनों के नीचे पकड़ बनाए, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। सांस भरते हुए घुटने को ऊपर लेकर जाएं। नाक माथा घुटने से लगाने का प्रयास। रुकें कुछ पल, सांस छोड़ते हुए हथेलियों से दबाव बनाते हुए घुटने को आसन से लगाएं। प्रयास अवश्य करें। इस क्रिया को भी दोहराएं। 3 बार वो दोहराना है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। बायां पंजा आगे तना रहेगा, बाईं टांग बिल्कुल सीधी रहेगी। अब दोनों हथेलियों की मदद से टांग को ऊपर उठाएं और दाएं बाएं चलाएं। प्रयास करें हमारी टांग आसन के समानांतर है। अधिक से अधिक दाएं बाएं ले जाने का प्रयास। ये क्रिया भी सामान्य सांस में करनी है। अपने कूल्हे के प्रभाव अनुभव करें। आते हैं वापस, दाईं टांग सीधी, सांसें अपनी सामान्य करें। बाईं टांग को घुटने से मोड़ के दाईं जंघा पर,
दोनों हथेलियों से पंजे को पकड़कर घुटने को ऊपर नीचे झुलाते हैं। दायां पंजा आगे की ओर तना हुआ, दाईं टांग सीधी, दायां घुटने का पृष्ठभाग आसन पर। सामान्य सांस में घुटने को झुलाते रहें। अर्ध तितली आसन। अब दोनों हाथों से पकड़ बनाए घुटने के नीचे, सांस भरें और घुटने को ऊपर की ओर लेकर आए। जंघा से पेट को दबाएं। थोड़ी घुटने से लगाने का प्रयास करें। रुकें कुछ पल भरी सांस में। सांस छोड़ते हुए हथेलियों से दबाव देते हुए घुटने को नीचे आसन से लगाते हैं। दाएं टांग दायां पंजा आगे, तनक। इसको भी दोहराते हैं 3 बार और। 1, 2, 3। आते हैं वापस। दोनों हथेलियों की मदद से उठाते हैं टांग को ऊपर और दाएं बाएं झुलाइए। सामान्य सांस में टांग को दाएं बाएं झुलाते हैं। आते हैं वापस। दंडासन में विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। 2-3 गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। सांसें सामान्य हो जाती हैं हमारी। बढ़ते हैं अगली क्रिया की। एड़ी पंजे मिलाएं। टांगों को घुटने से मोड़ें, थोड़ा सा मोड़ें, थोड़ा सा पंजों को पीछे करें और घुटने को फैलाते हुए आसन से लगाएं और आपस में मिलाएं। धीरे धीरे करते हैं ये क्रिया। सामान्य सांस में करेंगे ये। करते रहें। अब दोनों पंजों को मिलाते हुए थोड़ा शरीर के और निकट लेकर आते हैं। दोनों हाथ पीछे ही रहेंगे। अब घुटनों को ऊपर नीचे हिलाते हैं। प्रयास करें घुटने जब नीचे आए तो आसन से लगे। पिंडलियां अवश्य लगे। पहले पिंडली लगेगी, पिंडली के ऊपर का हिस्सा भी लगने लगेगा।
सामान्य सांस में कर रहे हैं इस क्रिया को भी हम। आते हैं वापस। अब दोनों हाथों से पंजों पर पकड़ बनाते हैं और अपने निकट से निकट अपने एड़ियों को लेकर आते हैं। जंगा मुंह से लग गया तो क्या कहना है। और अब घुटने को हिलाते हैं, तितली आसन, बटरफ्लाई। सामान्य सांस में कर रहे हैं। जांघों के जोड़ खुलते हैं। प्रोस्टेट की बीमारी में बहुत लाभदायक। दिन में 2-3 बार 5-5 मिनट कर सकते हैं। आते हैं वापस। सभी साधक पद्मासन लगाएं। जिनसे नहीं लगता वो एक टांग ऊपर करके सिद्धासन और या अर्ध पद्मासन, नहीं तो सुखासन में आलती पालती मार के बैठे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। लेते हैं 3 बार ओम मंत्र की ध्वनि। भरिए गहरा लंबा सांस। गायत्री मंत्र का जाप। तत्पश्चात सुंदर भावार्थ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता एवं आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। बंदा को मैं दोनों हाथ जोड़े, मैं इष्ट को प्रभु को नमन। पद्मासन में, सुखासन में, सिद्धासन में बैठे हुए इसी प्रकार बैठेंगे और अब अपने पंजों को बदलेंगे। जैसे पहले आपने दायां पंजा ऊपर रखा था, उसके ऊपर बायां पंजा रखा। खोल दीजिए
अब बायां पंजा पहले रखिए और उसके ऊपर दायां पंजा, प्रयास कीजिए। अगर एक पंजा उठता है कोई बात नहीं, एक एक पंजे उठाइए। आलती पालती मारते हैं तो भी उनको बदल के कीजिए। ये दोहराइए इस क्रिया को भी 4-5 बार। एक तरह से किया, रुके कुछ पल, टांगों खोलते हुए, दूसरी तरफ से किया, रुके कुछ पल, दोहराइए दोहराइए इसी क्रिया। समझ आ रहा है सबको? मुश्किल तो नहीं लग रहा? करते रहिए करते रहिए। बहुत सुंदर। आते हैं वापस। दोनों टांगे सीधी करें, घुटना चालन, चाहे जिस तरीके से करें। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए आते हैं कागासन में। नहीं आ पाते, प्रयास अवश्य करें। पंजों के बल बैठे हुए हैं, कुछ पल बैठे हैं इसी प्रकार। अब धीरे धीरे प्रयास करें बिना किसी सहारे के अपने अपने आसन पर सब लोग खड़े हो जाएं। अपने आसन पर या उसके आसपास पंजों के बल चलते हैं। चाहे तो चक्कर लगा लीजिए धीरे धीरे, या फिर आगे पीछे हो लीजिए। पंजों के बल। सुविधा पूर्वक हाथ हमारे हिलते रहेंगे, कोई बात नहीं। कुछ देर एड़ियों के बल चलें। आते हैं वापस, विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाते हैं, घुटने भी प्रयास करें मिल जाए। दोनों हथेलियां आगे की ओर लाते हैं, उंगलियों में उंगलियां फंसाते हैं, हथेलियां नीचे। धीरे धीरे दोनों बाजुओं को तानते हुए ऊपर की ओर सांस भरते हुए लेकर जाएं। पंजे अभी आसन पर ही रहेंगे। खींचे शरीर को ऊपर, सांस छोड़ें। पुनः एक बार खींचे शरीर को ऊपर, रुकें, सांस छोड़ें। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे एड़ियों का
स्पर्श आसन से हटाते हुए पंजों के बल आए, आंखें खुली रखें, आगे किसी बिंदु पर दृष्टि जमाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, दोहराते रहें इसी क्रिया को। प्रयास करें एड़ी पंजे घुटने मिले रखें। बहुत ज्यादा देर नहीं रुकना, बस 2-3 सेकंड रुकिए। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। हाँ, बाजू तनी रहेंगी ऊपर। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब एक अंतिम बार सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाएं और रुकें कुछ पल, थोड़ी देर तक रुक जाए। संतुलन अब सबका बन चुका होगा। सुविधा अनुसार, क्षमता अनुसार रुकिए बस। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ियां आसन पर, बहुत ही धीरे धीरे दोनों हथेलियों को खोलते हुए, बाजुओं को दाएं बाएं करते हुए नीचे लेकर आए। पैर खोलकर विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। विश्राम भी आदरणीय अरोड़ा जी के आसन से करते हैं। कभी एक पैर पे वजन भार अपना, कभी दूसरे पैर पे। हाथ चाहे जैसे रखें, सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। विश्राम पूरा हुआ, बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। अगली क्रिया कटी चक्रासन। दोनों पैरों में कंधे के बराबर फासला, एड़ी पंजे एक सीट में। दोनों बाजू तानते हुए आगे की ओर लेकर आए, कंधे के बराबर, हथेलियां आमने सामने। सांस भरते हुए बहुत धीरे धीरे दोनों बाजू तानते हुए पीछे की ओर लेकर जाएं। गर्दन भी घूमती है हमारी। अधिक से अधिक पीछे देखने का प्रयास। बाएं हथेली दाएं कंधे पर। रुके कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आते हैं मध्य में। सांस भरते हुए बहुत धीरे धीरे बाईं ओर। रुके कुछ पल भरी सांस में। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे मध्य में। सांस भरते हुए धीरे धीरे दाहिनी ओर। रुकते हैं कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे मध्य में। सांस भरते हुए धीरे धीरे बाईं ओर। रुके कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे मध्य में। अब 4-5 इस बार इसी क्रिया को जल्दी जल्दी भी कर लेते हैं। बहुत सुंदर, सभी साधक कर पा रहे हैं। आते हैं वापस। विश्राम, पैर खोलकर अपनी सांसें सामान्य करें। विश्राम भी कभी भार एक दाहिनी ओर, कभी भार बाईं ओर, हिलते हुए सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। विश्राम पूरा हुआ, थोड़ी देर जॉगिंग करते हैं। धीरे धीरे दोनों हाथ हथेलियां की मुट्ठी बनाएं, ऊपर लेकर आए और बहुत धीरे धीरे दौड़ लगाते हैं।
पैर भी बहुत थोड़े थोड़े ऊपर उठते हैं हमारे, तो थकान नहीं होती। करते रहे। किसी कारण जो नहीं दौड़ पाते वो अपनी टांगों को पीछे की ओर अवश्य लेकर जाए। कोई विशेष परिश्रम नहीं करना हमने। आराम से जितना हल्के हल्के दौड़ सकते हैं दौड़े। आते हैं वापस, विश्राम करेंगे लेकिन लेट कर, सभी साथ दिशा परिवर्तन करते हुए अपने अपने आसन पर लेट जाए, कैमरे की ओर सिर करके। लघु शवासन। आनंद लीजिए विश्राम का। दो तीन गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। विश्राम पूरा हुआ। अगली क्रिया सुप्त ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाते हैं, घुटने भी मिले हुए, आंखें कोमलता से बंद हैं, बाजुओं को भी आगे की ओर ताने, टांगों को भी आगे की ओर ताने। दोनों बाजू तानते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर आए। इस प्रकार की हथेलियों का पृष्ठभाग आसन से लग जाए। हथेलियों के बीच में कंधे के बराबर फासला। आगे से एड़ी पंजे घुटने मिले रहेंगे, पंजे आगे तने। सांस भरें और शरीर को तानें। आगे का भाग आगे और पीछे का भाग पीछे। बल प्रयोग करें। भरी सांस में क्षमता अनुसार रुकें। शरीर की समस्त नस नाड़ियां जो प्रभावित। धीरे धीरे सांस छोड़ें, शरीर को ढीला करें। एक बार पुनः दोहराएं इस क्रिया को। सांस भरें और शरीर को तानें। नाभि को केंद्र मानकर शक्ति लगाएं। धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ते हैं। अब बढ़ते हैं नावासन की ओर। दोनों टांगे तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। एड़ी पंजे घुटने मिले रहेंगे। दोनों बाजू भी तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। बाजू और टांगे समानांतर। आरंभ करते हैं नावासन की क्रिया। प्रयास करेंगे जब टांगे पीछे जाए तो पंजे आसन से लगे, और जब हम आगे की ओर आते हैं तो हमारी हथेलियां पंजों से आगे निकल जाए। धीरे धीरे करते हैं तो और भी अच्छा। बहुत सुंदर। कई साथियों की टांगे पीछे
की ओर अधिकतम जा रही हैं, पंजे लग रहे हैं। बहुत सुंदर, करते जाए। एक बार अंतिम प्रयास और करते हैं और उसके बाद सभी साधक आ जाते हैं वापस कैमरे की ओर मुंह करके बैठते हैं, अपने आप को व्यवस्थित करते हैं और दंडासन में विश्राम। दो तीन गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। विश्राम पूरा हुआ। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। सर्वप्रथम कोणासन, एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने मिले हुए, पंजों को आगे ताने, पीछे हथेलियां एक दूसरे के निकट लेकर आए। सांस भरते हुए धीरे धीरे शरीर के मध्य भाग को ऊपर की ओर लेकर जाएं। रुकें कुछ पल। सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी क्रिया को दोहराते हैं और जब शरीर ऊपर जाता है तो थोड़ी देर रुकते हैं, 5-6 सेकंड बस। सांस भरते हुए ऊपर, रुकें, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक हुआ, ऊपर, सांस भरते हुए, रुकें, सांस छोड़ते हुए नीचे। दो दो बार और दोहराना इसी क्रिया को। सांस भरते हुए ऊपर, रुकें कुछ पल, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, रुकें, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब अंतिम बार हम करते हैं सांस भरते हुए ऊपर। अब थोड़ी ज्यादा अधिक देर हम रुकेंगे। सांस भरते हुए ऊपर और रुकें। भरी सांस पर रुकना, सांस छोड़ते हुए नीचे। दंडासन में विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। एक क्रिया और करते हैं, पश्चिमोत्तासन। एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने भी मिले हुए, दोनों हाथ घुटने पर लेकर आते हैं, दोनों बाजू तानते हुए सांस भरते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। शरीर को खींचे ऊपर। अब सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे कमर के निचले भाग से बाजुओं को नीचे की ओर लेकर आते हैं। पहले हथेलियां पंजों से आगे निकालेंगे, रुकें कुछ पर। अब हथेलियों से पैर के अंगूठे पकड़ें। जो साधक पूरा पंजा पकड़ सकते हैं पूरा पंजा पकड़ें। सामान्य सांस में रुकें कुछ पर। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। प्रयास करना है कि घुटने हमारे नहीं मुड़े, घुटनों का पृष्ठभाग आसन से लगा रहे।
दोनों टांगे एकदम सीधी। पूर्ण अवस्था में नाक माथा घुटने तक आ जाता है और दोनों कोहनी आसन से लग जाती है। लेकिन जितना हम झुकते हैं उतना झुके, उसमें भी पूर्ण लाभ हमें मिलता है। धीरे धीरे सांस भरते हुए आते हैं वापस। दोनों हाथ तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। शरीर को खींचे भरिए सांस में और दोनों बाजू दाएं बाएं करते हुए आते हैं वापस। दोनों हथेलियां दाहिनी ओर आसन पर रखें, घुटनों को मोड़ते हुए विश्राम करेंगे वज्रासन में। दोनों हथेलियां घुटने पर। सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, उष्टासन। सभी साधक घुटने के बल खड़े हो जाएं। घुटने और पंजों का पृष्ठभाग आसन पर। घुटनों के बीच में कंधों के बराबर फासला। दोनों हथेलियां कमर पर लेकर जाएं। इस प्रकार के पीछे अंगूठे आपस में मिल जाएं। उंगलियों का रुख आगे की ओर। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी, नहीं तो चक्कर आने का डर रहता है। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन कमर को पीछे की ओर झुकाएं। रुकें कुछ पल। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। अब धीरे धीरे दाहिना हथेली को दाहिने एड़ी की ओर लेकर जाएं और पकड़ें। अब धीरे धीरे बाएं हथेली को भी बाएं पंजे की ओर लेकर जाते हैं। रुकें कुछ पल। जो साधक नहीं ले जाते वो एक एक करके लेकर जाए। पूर्ण अवस्था में हमारी हथेली और पैरों के तलवे मिल जाते हैं। रुकें कुछ पल। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे आते हैं वापस। पहले बायां हाथ कमर पर, फिर दाहिना हाथ कमर पर। घुटनों के बीच में दूरी कम करें, घुटने मिलाएं। वापस वज्रासन में विश्राम। घुटने हमारे मिले हुए, दोनों हथेलियां घुटनों पर। अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, मंडूकासन। दोनों बाजू तानते हुए आगे की ओर लेकर जाएं, कंधे के सामने। अंगूठा अंदर कर उंगलियों से अंगूठों पर दबाते हैं, मुट्ठी बनाते हैं और नाभि के दोनों ओर मुट्ठी को लगाते हैं। नाभि से थोड़ा सा नीचे ही रखिए, क्योंकि जब हम आगे की ओर झुकते हैं तो हथेलियां, मुट्ठी हमारी थोड़ी सी ऊपर की ओर खिसक जाती है। सांस भरें, शरीर को ऊपर की ओर ताने, गर्दन पीछे। सांस छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं और धीरे धीरे झुकें।
प्रयास करें थोड़ी हमारी आसन से लग जाए। बहुत सुंदर स्थिति सभी साथियों की। आंखें कोमलता से बंद। सामान्य रूप से छोटी छोटी सांसें लें और छोड़ें। अनुभव करें कि धीरे धीरे और धीरे धीरे आपकी स्थिति और बेहतर होती जा रही है। मतलब और थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और नीचे झुकते चले जा रहे हैं। एक प्रयास और करेंगे तो शरीर का हमारा पृष्ठ भाग पीछे एड़ियों से लगा रहे। धीरे धीरे सांस भरते हुए आते हैं वापस। इसी क्रिया की दूसरी स्थिति करते हैं। बाएं हाथ का कप बनाकर नाभि के ऊपर, उसके ऊपर दाहिना हाथ रखें। सांस भरें, शरीर को ऊपर की ओर खींचें, गर्दन पीछे की ओर, हथेलियों से नाभि पर दबाव देते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते चले जाएं कमर के निचले भाग से। पहले से बेहतर स्थिति है। रुके कुछ पल। पेट हमारा दबा हुआ है। छोटी छोटी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। इस बार भी सभी साथियों की बहुत सुंदर स्थिति। सांस भरते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस। दोनों हथेलियां आसन पर टिकाते हैं, आगे की ओर खिसकाते हुए विश्राम करते हैं हम शिथिल आसन दाहिनी ओर। दाहिना कान आसन पर, दाहिनी भुजा, दाहिनी टांग सीधी, बाईं भुजा, बाईं टांग मुड़ी हुई, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आनंद लें शिथिलासन का। आगे की क्रियाओं के लिए मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय रीना जी से, रीना जैन जी। हरिओम। हरिओम सभी